तो गाइस एक बार फिर आपका स्वागत है हमारा चैनल एक्सपेरिमेंट खिलाड़ी में। और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल पर। और आज बहुत दिनों के बाद हम आपके साथ मिले हैं, क्योंकि टाइम का थोड़ा अभी एडजस्ट नहीं हो पा रहा, जिस वजह से हम आपके साथ लगातार आ नहीं पा रहे और हमारा वीडियो भी नहीं आ पा रहा है। और चैनल के नाम के वाइज से जो हमारा कंटेंट है वैसा वीडियो नहीं आ पा रहा है, क्योंकि अभी टाइम प्रोसेस बहुत ही मैंने बहुत ही कम टाइम मिल पा रहा है, जिस वजह से हम लगातार आपके साथ नहीं आ पा रहे हैं। और वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अभी बहुत ही टाइम का ऐसा चल रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा। और ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ अपना वर्किंग टाइम में नहीं, बल्कि ये सोने का टाइम, अभी टाइम हो रहा है मैक्सिमम लगभग 11 बज रहे हैं और उस समय ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वीडियो नहीं आ पा रहा है, कंटिन्यू हो ही नहीं पा रहा है वीडियो। तो मैंने सोचा कि आज तो चाहे जो कुछ भी हो वीडियो बनना चाहिए। और आज मैंने सब कुछ छोड़ के आज एक वीडियो बनाने के बाद में सोचा और आपके साथ आया। और आज का जो वीडियो है ना वो एक मोटिवेशनल है। अब मोटिवेशनल कुछ लोग कहेंगे भाई चैनल वाइज नेम्स वीडियो नहीं आ रहे हैं, जिस तरह आपका चैनल का नाम है वैसा वीडियो नहीं आ रहा है। तो भाई ये बताता हूँ मैं, चैनल का जो नाम है वो चैनल का नाम से मायने नहीं रखता है। वो बात ये रखती है कि चैनल के अंदर जो चीज़ें जो वीडियो के अंदर जो चीज़ें बताई गई है उस चीज़ पे हम एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा नहीं है कि वीडियो क्या है कैसे है। चैनल का नाम एक्सपेरिमेंट होने से उस पर हम ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सपेरिमेंट का ही वीडियो डाल सकते हैं। वीडियोस डालने का मतलब है कि उस वीडियो के अंदर बताई गई नॉलेज क्या है, उसके अंदर क्या बताया गया है, वो चीज़ ध्यान में रखा जाता है। और वैसे भी हमारे वीडियोज़ ज़्यादातर नॉलेज पर्पज़ से ही वीडियोज़ होते हैं। और उसमें भी हम एक्सपेरिमेंट में भी जो हम वीडियोज़ बनाते हैं उसमें भी हम नॉलेज पर्पज़ से ही वीडियो को बनाते हैं, क्योंकि सबसे ज़रूरी होती है किसी भी वीडियोज़ की, किसी भी फील्ड में चाहे कोई भी कंटेंट का वीडियोज़ हो उसके अंदर वो नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट रखती है कि उसमें नॉलेज क्या बताया गया है। किसी भी चीज़ में, किसी भी वीडियोज़ में, कहीं भी हम ये देखते हैं कि उसके अंदर क्या बताया गया है। हम नॉलेज से ही वीडियो को देखते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो, ऐसा नहीं है। उसके अंदर क्या बताया गया है, कौन से क्या बात बताई गई है, वो चीज़ ध्यान में रखती है। और बात यह है कि वीडियो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वीडियो होना चाहिए। हाँ, एक्सपेरिमेंट रिलेटेड से वीडियो होना चाहिए, वो भी बहुत जल्द ही होगा भाई। प्लीज़ आप धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ही कम है। आप यकीन मानो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है मुझे। और ऐसे भी फील्ड नहीं है, मैं भी बंद कमरे में वीडियो को शूट कर रहा हूँ, क्योंकि जो टाइमिंग का है वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तो अपने आप को खुद को हमेशा पॉजिटिव कैसे रखें, हमेशा क्योंकि ज़्यादातर हम नेगेटिव चीज़ों से घिरे हुए हैं। हमारे आसपास हमारे वातावरण में इतनी नेगेटिव फैल चुकी है कि हम अपने आप को पॉजिटिव रख ही नहीं सकते हैं। हर तरफ तो नेगेटिव, माइंड में हमेशा नेगेटिव सोच, लोगों से कुछ सुनते हैं तो वो भी नेगेटिव सोच, मैसेज भी नोटिफिकेशन आता है तो नेगेटिव सोच। तो आखिर खुद को पॉजिटिव कैसे रखें? जिस वातावरण में हम रहेंगे उसी वातावरण का माहौल बन जाएगा और हम वहीं पे उसी तरह रह सकते हैं, क्योंकि हम जिस वातावरण में रहेंगे हमारा रहन सहन और हमारा थिंकिंग उसी तरह की हो जाता है। तो खुद को पॉजिटिव कैसे रखें, नेगेटिव चीज़ों से दूर कैसे भागे। और हमारे अंदर जो हम ज़्यादातर अनसक्सेसफुल होते हैं, यानी कि अनसक्सेसफुल होने का कारण, जो हम असफल हो जाते हैं, इनके पीछे का कारण को कुछ हम इम्पोर्टेंट बेसिक जानकारी के साथ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना प्लीज़। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप वीडियो को एंड तक देखें ना तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर हासिल होगा, क्योंकि आज मैं इस वीडियो के अंदर सबसे बेस्ट टॉपिक को ऐड कर रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात कि वीडियो आप एंड तक देखो, आपको पूरा समझ में आया कि वीडियो बनाने का मकसद एक्सप्लेन इतना क्यों करवा रहा है। देखो मैं बताता हूँ, लाइफ में ज़्यादातर अनसक्सेसफुल होने का कारण क्या है। हम किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ में चाह क्यों नहीं पाते, सक्सेसफुल चाह कर भी क्यों नहीं पाते, कमी क्या है। हम सबसे पहले किसी भी चीज़ में कमी को देखना है कि कमी क्या है हमारे अंदर, खुद के अंदर कमी क्या है। जब तक हम किसी भी चीज़ के अंदर कमी को नहीं जानेंगे तब तक हम उस चीज़ को सफल कैसे बना सकते हैं।
देखो, ज़्यादातर मैं बात बताता हूँ, इस चीज़ जो जितने भी अनसक्सेसफुल होते हैं उनके पीछे का जो कारण है, रीज़न है, वो सबसे बड़ा कारण है ज़्यादा ऑप्शन, मोर ऑप्शन। अधिक ऑप्शन होना ही हमें लाइफ को अनसक्सेसफुल बनाती है। अगर हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस रह गए लाइफ में तो हम अनसक्सेसफुल हो सकते हैं। जिससे मान के चलो कि आपके माइंड में ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे आगे लाइफ में क्या करना है, आपके पास बहुत से ऑप्शन है, तो आप सबसे पहले तो उसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हो कि हमें कौन सा चीज़ को सिलेक्ट करना है, हमें किस पे करियर बनाना है। तो वहाँ तो सबसे पहले वही पे दिमाग में आते हैं कि आपके ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन आ गया। अब हमारा माइंड सोचता है कि कौन सा चीज़ करूँ, ये करूँ कि ये करूँ, कुछ देर तक ये करके फिर उसको वापस ले करके फिर दूसरा में जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है और ऑप्शन रही तो हमें ज़्यादातर अनसक्सेसफुल बनाती है। लेकिन वहीं अगर ऑप्शन नहीं होता, कोई एक चीज़ होता, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होता तो हम उसी में चलते, और उसी में चलते चलते अब पीछे रास्ता नहीं है, इसीलिए हमें उसी में ही जाना पड़ता, और हम उसी में चलते 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 मंजिल को पा लेते। लेकिन क्या होता है, ज़्यादातर जब हम चलते हैं किसी भी चीज़ में, अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम उस रास्ते को बदल देते हैं और दूसरे रास्ते में चलने लगते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है, बदल जाते हैं। अब देखो, इसके पीछे का मैं बहुत बढ़िया से एग्जांपल देने वाला हूँ, एक्सप्लेन करवा के साथ। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखो, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो, आपने सुना होगा कि सिकंदर जो था वो पूरी विश्व को जीता था, है ना, पूरे विश्व को जीता। तो वो जीता कैसे था, इसके पीछे का कारण क्या है, आखिर उसने हर जगह जीत क्यों लिया, कैसे जीता? कुछ तो उसने ऐसा ट्रिक्स आजमाया होगा जिस वजह से वो जीता। तो मैं आपको बताता हूँ वो जीता कैसे, सिकंदर कैसे जीतता था। जिस जहाज से उसका फौज आता था, सिकंदर आते थे ना, जब वो जहाज से, वो नाव से उतरते थे, उस शिप से उतरते थे, तो वो शिप को वहीं खत्म कर देते थे, ब्लास्ट कर देते थे। क्यों मालूम है? कि सिकंदर को ये मालूम था कि अगर वो शिप रह गया तो हमें पीछे से वापस जाने का रास्ता मिल जाएगा। यानी कि अगर जिस शिप से वो आया है वो शिप अगर वहाँ रह जाती है, तो जब वो अगर मैदान में गया और अगर उसने हार की पराजित हासिल होने लगी, तो सारी फौज वापस आकर के शिप में बैठ करके आगे वो भाग सकता था। इसीलिए सिकंदर क्या करते थे कि जिस जहाज से आते थे ना, उस जहाज को ब्लास्ट कर देते थे। अब आगे रास्ता, ऑप्शन नहीं है, यानी कि ऑप्शन खत्म, जीत पक्की। अगर ऑप्शन ही नहीं है तो कैसे जा सकता है वो? अब फौज को क्या लगता था, चलो ये तो ऑप्शन खत्म है, यानी कि भागने का ऑप्शन खत्म है, अब हमें आगे ही जाना पड़ेगा, या तो मारना है या तो मरना है, और अगर इनमें से दो है तो कोई ये नहीं चाहेगा कि मैं मरूँ। और यही ट्रिक आजमाते थे सिकंदर, और इसी वजह से वो सारी जंगें जीत लेते थे। तो कैसे? सिकंदर का जो फौज है वो जब उस जहाज को उड़ा दिया, अब उसे क्या लगता था कि अब तो जो जाने का रास्ता है वो खत्म, अब आ गया, सिर्फ आगे जाने का रास्ता है, पीछे का जो रास्ता है वो खत्म कर दिया। अब उसे जब भी जाना है आगे ही जाना है, और इस तरह करके वो सारी विश्व पे जीत हासिल किया। और यही क्या काम आया, ऑप्शन, यानी कि उसने आने का तो रास्ता लिया, आगे जाने का रास्ता है, लेकिन पीछे जाने का ऑप्शन ही नहीं है। अगर उसके पास ऑप्शन होता तो सारी फौजें, जब उसे लगता कि मैं पराजित होने वाला हूँ, तो सारी फौजें वापस आकर के शिप में बैठ करके भाग सकता था। लेकिन अगर शिप ही नहीं है, वो जहाज ही नहीं है, तो आगे वो बैठेगा किसे? मजबूरी में उसे वो ना चाह कर भी उसे वो जंग करना पड़ेगा। और जिसने एक बार ठान लिया वो ठान लिया, और इस वजह से सिकंदर हर जगह जीत हासिल करते थे। तो यही चीज़ आपको लाइफ में, अपने लाइफ में अप्लाई करना है कि हमारे पास अगर ऑप्शन है तो हम कभी भी किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि ऑप्शन रहेगा ना तो हम हमेशा चीज़ों को बदलते रहेंगे, इधर नहीं इधर नहीं इधर, इधर नहीं इधर, और इस वजह से हमें ऑप्शन मिलते जाएंगे। ऑप्शन मिलने से हम एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, सिंपलेशन। जैसे कि मैं आपको कहूँगा कि 15 फीट का एक छत है, 15 से 20 फीट का एक छत है, वहाँ से आप छलांग लगाओ, आप लगाओगे? नहीं लगाओ बखूबी, क्योंकि आपका हाथ पाँव टूट सकता, आपके माइंड में थॉट्स तुरंत आएंगे, कैसे कूदूंगा मैं 20 या 25 फीट से कह रहा हूँ आपको, आप बोलोगे कि नहीं, लेकिन मैं ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देता हूँ
25 क्या 30 क्या आप 40 फीट ऊपर से भी छलांग लगा सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप 20 फीट 25 फीट ऊंचाई छत पे हो और चारों तरफ रास्ता कुछ भी नहीं, नीचे उतरने का नहीं है, और अगर अचानक आपके पास वहाँ टाइगर आ जाए, तब आप क्या करोगे? क्या करोगे? या फिर अगर कोई भी ऐसी खतरनाक जानवर आ जाए जो आपको हमला करने वाला है, आपको आपकी जान का हमला है, आपकी जान जा सकती है, आपको मार सकता है, तो आप इस समय आप क्या करोगे? आपको मजबूरन छलांग लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर ऑप्शन नहीं है तब हम कोई भी चीज़ जीत सकते हैं, कोई भी चीज़ हम कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप नॉर्मल तरीके से खड़ा हो, कोई आपको बोल रहा है कि भाई छत से छलांग लगाओ, तो नहीं लगाओ, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। क्यों लगाऊं मैं? जब आपको लगता है, सिचुएशन क्रिएट होता है हमारे माइंड में। हमारा माइंड बहुत कुछ, देखो हमारा माइंड जो है ना बहुत कुछ सोच सकता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सी मेमोरीज होती है, बहुत सारी ये स्टोरेज होती है, ये बहुत कुछ करवा सकता है। लेकिन क्या है, क्या इसको हम उस तरह सोचते नहीं है, थिंकिंग पावर नहीं देते। हम इसे जितना सोचेंगे, जितना अब तक हम इसे सोच सकते हैं, इतना यह इसे हमें आगे ले जाने का प्रयत्न करेगा। यानी कि दिमाग कहता है कि तुम सिचुएशन क्रिएट करो, वैसा कंडीशन बनाओ, मैं तुम्हें वो करा दूंगा, लेकिन तुम्हें वैसा सिचुएशन लाना पड़ेगा। अब देखो सर, एग्जाम्पल छोटा एग्जाम्पल्स में लेके आपको समझा रहा हूँ कि हमारे पास ऑप्शन कैसे आता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी भी एक, चलो एक 100 रुपये का एग्जाम्पल से लेते हैं कि अगर आपको कहीं पे भी 100 रुपये लेना है, आपकी जेब में 100 रुपये है और आपको कोई चीज़ खरीदनी है, तो आप जाके तुरंत खरीद लोगे, है ना। कोई चीज़ अगर आपके जेब में 100 रुपये है तो आप जाके तुरंत कोई चीज़ खरीद लोगे। लेकिन अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है, तो अगर आपको शौक भी होगा तो आप नहीं खरीद सकते। क्यों मालूम है क्यों? क्योंकि आपकी जेब में 100 रुपये नहीं है, आप 100 रुपये की चीज़ खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसीलिए अगर कभी ऐसा समय आ गया कि आपको वो चीज़ तो लेने हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप क्या करोगे? और बहुत ही अर्जेंट, बहुत ही ज़रूरी है, अगर आपने वो चीज़ नहीं लिया तो आपका 1000 का नुकसान हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? तो आप कहीं से भी करके पैसे एडजस्ट करोगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर नॉर्मल तरीके से कहा जाए कि आपको किसी ने आपसे 100 रुपये मांगा, तो आप क्या दोगे उसे? नहीं दोगे, क्योंकि ये नॉर्मल बात है भाई, नहीं है, कोशिश करो, नहीं है, कोशिश कहाँ से करूँ। लेकिन अगर हमने सिचुएशन को क्रिएट किया, हमने चाहा, तो हमारे पास 100 रुपये आ सकते हैं। अब कैसे? क्योंकि अगर मैं कहूँगा कि अगर तू आज में 100 रुपये दिया तो कल मैं तुम्हें 100% 200 दूंगा, तो कहीं अरे 100 रुपये दिया तो 200 दिया, तो कहीं ना कहीं ये जाके बात माइंड पे थॉट्स करती है और माइंड प्रेशर लगाता है कि तुझे कल 200 मिलने वाला है। आज तू 100 रुपये उसे किसी भी तरीके से दे दे, तो आप कहीं ना कहीं से 100 रुपये को लाओगे, क्योंकि आपको उसका 100% आपको मिलने वाला है, तो क्यों नहीं लगाओगे? तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे माइंड पे है, बहुत से पावर है, बहुत से थॉट्स है जो हमारे माइंड पे चलता है। तो वो माइंड को सोचने से होता है। अगर हम माइंड को यूज नहीं करेंगे, माइंड को अगर हम शांत रखेंगे, कुछ भी इसमें फोर्स नहीं करेंगे ना, तो कुछ भी नहीं होता है। बात होती है कि सिचुएशन हमें क्रिएट करना पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है ज़्यादा ओवर थिंकिंग। जब तक हम ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे तब तक हमारे माइंड पे नेगेटिव चीज़ें फैली रहेगी, और अगर नेगेटिव चीज़ें फैली रहेंगी तो पॉजिटिव को बाहर आने ही नहीं देगा, क्योंकि एक ही नेगेटिव सारे पॉजिटिव के भारी पड़ जाती है। इसलिए अपने आसपास के वातावरण में कहीं भी नेगेटिव पावर आने ही मत दो, नेगेटिव चीज़ों को आने मत दो। माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखो। जब तक आप माइंड को पॉजिटिव नहीं रखोगे, लाइफ में आपको कभी भी सक्सेसफुल नहीं मिल सकता, आप सफल नहीं हो सकते। क्योंकि मालूम है क्या, कि जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वही आपको सूत्र देता है एक नए रास्ते का, और अगर नेगेटिव चीज़ों से घिरे रहोगे तो आपका माइंड कुछ भी नहीं कहेगा। और आज का जो मेरा ये मेन टॉपिक है यही था कि अपने खुद को पॉजिटिव कैसे रखना है। हमेशा नेगेटिव वातावरण से घूमे रहने से बेहतर है कि खुद को पॉजिटिव कैसे रखें। और खुद को पॉजिटिव रखने के लिए सबसे पहले हमारे आसपास के वातावरण को पॉजिटिव रखना पड़ता है। देखो, माइंड ऐसे थॉट्स किया जाता है, हम किसी के भी माइंड को सिचुएशन क्रिएट करके बना सकते हैं।
एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं तो कैसे, अगर आप किसी से 200 रुपये लेने तो आप कैसे ले सकते हो? छोटा सा एग्जाम्पल बता, अगर आपको किसी से 200 रुपये लेने हैं तो क्या आप पूरी तरीके से उससे 200 करोगे? नहीं, उसका माइंड को हमें ना ऐसा क्रिएट कर देना है कि वो 200 आराम से दे सकता है। अगर आपको किसी से 200 रुपये लेना है तो आपको उसे क्या कहना है कि मुझे 500 या फिर 1000 रुपये चाहिए। अगर आप उसे 1000 रुपये कहोगे ना तो ऑटोमेटिकली कहेगा कि नॉर्मल तरीके से नहीं है। तो आप तो कह सकते हो भाई 1000 रुपये ने तो क्या 500 दे दो, बहुत अर्जेंट है भैया 500। फिर वो 500 नहीं, फिर वो अपने आप से कहेगा नहीं मेरे पास 200 रुपये है या तुम्हें 300 रुपये है, इतना में तुम काम चला सकते हो। क्यों? बात आए समझ में? यानी कि उसके माइंड पे ये डालो कि मुझे इतना चाहिए और उसका माइंड करेगा, उसके पास सारी चीज़ें हैं लेकिन वो थोड़ा इग्नोर करेगा। कोई भी आपको जितना आप कहो उतना नहीं दे सकते। लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ कि यह सब माइंड थॉट्स होती है जो हमारे दिमाग में दिन रात चलती रहती है और ऐसा सिचुएशन माइंड पे क्रिएट करना पड़ता है जिस वजह से हम उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। यानी कि किसी से अगर हमें 200 लेना है तो उसे हमें 1000 पहले कहना है, फिर वो हमें 200 ऑटोमेटिक जैसे कि दुकानदार कोई भी चीज़ को सेल करता है दुकानदार रेट्स में, तो कि वो प्रॉपर रेट नहीं बताता है। मालूम है कि सामने वाला व्यक्ति इस चीज़ को डाउन करेगा, जो मेरा रेट है उस रेट से 30-40% वो एक्स्ट्रा कहता है। किसी प्रोडक्ट का दाम अगर 100 रुपये है तो उस प्रोडक्ट का वो 160, 150, 140 ऐसे कुछ कहेगा, क्योंकि उसे मालूम है अगर मैंने प्रॉपर 100 रुपये कहा तो 100 रुपये नहीं रहेगा, वहाँ से वो डाउन कुछ ना कुछ करेगा। क्योंकि वो जो फिक्स्ड रेट होते हैं वही नहीं, जो लोकल एरिया में जो बाज़ार होते हैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। जो फिक्स बाज़ार है वहाँ पे तो MRP रेट लगता है, लेकिन जो लोकल बाज़ार एरिया में होते हैं वहाँ पे जो चीज़ें बिकती है वहाँ कम अप डाउन ऐसे होता है, वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि उसे मालूम है कि अगर मैंने फिक्स रेट कह दिया तो मेरा कोई प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, इसीलिए इसे कितना कहना है और वापिस से कितना पे आएगा, ये सब चीज़ें वो ध्यान में रखता है। तो गाइस आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि खुद को पॉजिटिव कैसे रखिए और माइंड को कैसे हम सेट कर सकते हैं अपने दूसरे हिसाब से। यानी कि अगर हम किसी के भी माइंड को हम सिचुएशन, कौन सा सिचुएशन क्रिएट करना है कि रिजल्ट ये आएगा, यह मैं बताना चाहता था। और मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने बात बताया एग्जाम्पल से दिए हैं वो आपको समझ में आया। आप अपनी लाइफ में इस चीज़ को अप्लाई कीजिए। ऑप्शन को तो सबसे पहले ख़त्म कर दीजिए। अगर आपके पास ऑप्शन रहेगा तो आप फिर वापस पीछे आओगे, इसलिए पीछे का ऑप्शन ख़त्म कर दो। जो चीज़ें आपको है, देखो सबसे पहले कि निर्भर मत रहो। अगर आपके पास कुछ है तो उस पर पूरी तरह से निर्भर मत रहो। सोचो कि मेरे पास कुछ नहीं है। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो उस पर पूरी तरह से निर्भर मत रहो। ये सोचो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। और आप आगे अगर आपको कोई भी चीज़ लेना है फिर कुछ खरीदना है तो जो आपके पास बैलेंस है उसमें से नहीं, क्योंकि आपके पास संसाधन है तो आप उसे ही ख़त्म कर दोगे तो फिर लाइफ में होगा कैसे। इसलिए अगर चीज़ें लेने हैं तो सोचिए कि दूसरे जगह से कैसे उस चीज़ को हम खरीद सकते हैं, बाई करते हैं ये दूसरे तरीके से। क्योंकि अगर हमारे पास संसाधन है तो हम उसी संसाधन को ख़त्म कर रहे हैं, नहीं, उसे किसी दूसरे तरीके से खरीदने का प्रयास करो, दूसरे तरीके से लेने का प्रयास करो। अगर आपके पास मौजूद संसाधन ही आप खत्म कर दोगे तो फिर लाइफ कैसे चलेगी। ये होते हैं माइंड का सिचुएशन क्रिएट में कि हम अपने आप को कैसे, अपने आप को फंसा दो, अपने आप को मजबूर कर दो, अपने आप को फंसा दो। अगर जैसे आपको कुछ सीखना है, मान के चलो आपको गाड़ी सीखना है, आप क्या करो, किसी सिखाने वाले को ना आप 5000 रुपये दे दो, पहले फंस गए, खुद को फंसा दो। अब आपको मजबूरी में गाड़ी सीखना पड़ेगा क्योंकि आपने उसको पैसे दिए हैं, वो रिटर्न भी नहीं देगा, तो सिखाने के पैसे दिए तो मैं सिखाऊंगा। अपने आप को फंसा देना, इसी को कहते हैं लाइफ, इसी को कहते हैं स्मार्ट लाइफ। खुद को फंसा दो, सिचुएशन ऐसा क्रिएट करो कि तुम मजबूरी में सीखना पड़े। अगर ना भी लग रही ना तो फिर तो नहीं, खुद को फंसा दो, खुद को बेच दो, खुद को गिरवी रख दो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, हमको सबको पता है कि अगर हमने ना कहा, ना करते गया तो कुछ भी नहीं होगा। अगर हम खुद को फंसा दिया ना तो वो चीज़ें गलत नहीं है, हम वो सीखेंगे। लेकिन बात ये होती है कि हम उनसे कुछ अच्छा ही सीख सकते हैं। अगर हमने उससे पैसे ना दिए होते, फंसाया ना होता तो हम इग्नोर भी कर सकते हैं, पैसे नहीं दिए तो मुझे नहीं, नॉर्मल तरीके से नहीं सीखना है। लेकिन अगर फंसा दे तो मजबूरी में सीखना पड़ेगा, वो काम करना ही पड़ेगा। तो गाइस बस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इसीलिए इससे ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, खुद को हमेशा
पॉजिटिव रखो, नेगेटिव चीज़ से दूर रहो। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। और गाइस वीडियोस अब आते रहेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा एडजस्ट नहीं पा रहा है, बस और कुछ नहीं है। बस आपके साथ मैंने जुड़ने के लिए इसी महीने में ही, इसी 2 वीक के बिटवीन मैंने 2 वीडियोस डाले हैं। जैसे भी डाले हैं कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए डाले हैं अच्छे से वीडियोस को वर्किंग टाइम में। और टाइम मिलेगा तो हम और भी आपके साथ वीडियो चलाएंगे। अभी एक्सपेरिमेंट रिलेटेड वीडियो नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे पास उस तरह की रिलेशन नहीं है। और जल्द ही चैनल पर एक्सपेरिमेंट रिलेटेड वीडियो आएंगे, इसीलिए आप प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें क्योंकि एक भाई को आपको एवरीथिंग करना बहुत ही ज़रूरी है और हमारे चैनल को आगे पहुंचाने में आपको बहुत बड़ा हाथ है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस फैमिली को बड़ा करो। मैंने आपसे बहुत दिनों से रिक्वेस्ट, लेकिन देखो मुझे कुछ शिकायत नहीं आपसे कि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, देखते हो नहीं देखते हो। मेरा काम है वीडियो के डालना, आप साथ आना, आप देखते हो नहीं देखते हो, डिमोटिवेट होते हो, मोटिवेट होते हो, इग्नोर करते हो, अनलाइक करते हो, उन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। क्योंकि देखो यह सब आपका ध्येय देता है कि आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, आप अपना फीडबैक दे रहे हैं और मैं खुद का अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब मेरा अनुभव किसी के साथ क्या रिएक्ट कर रहा है वो मुझे नहीं मालूम। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।